हाय एवरीवन। तो चलिए आज लॉन्च हो चुकी है अपनी फेवरेट नेक्सॉन ईवी मैक्स। तो इसी के ऊपर हम लोग एक जल्दी से वीडियो बना देते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, जिसको आप देख सकते हो लिंक पे क्लिक करके। तो उस वीडियो में जो भी चीज़ें हमने बोली थी वो कितनी मैच होती है हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे जो लॉन्च इवेंट के बारे में है, तो ये लॉन्च इवेंट बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा सा इवेंट था जिसमें टाटा ने ये दिखाने की कोशिश की है कि ईवी के जरिए वो कितना रिवोल्यूशन ला रहे हैं, कितना कार्बन एमिशन वो लोग रोक रहे हैं, और जो कि इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट 2.5 लाख पेड़ लगाने के बराबर। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ईवी इंडस्ट्री ओवरऑल। उसी के साथ टाटा ये बोलता है कि जो भी जितने भी चार्जिंग स्टेशन है उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। लाइक अभी तक टाटा ने 1300 से ऊपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए हैं 200 सिटीज़ के अंदर। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ टाटा ने कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर किए हैं, जैसे कि जो लोग भी टाटा नेक्सॉन यूज़ कर रहे हैं उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जो उसका एज अ प्राइमरी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। 85% लोग ऐसे हैं जो उसको सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं। 67% लोग ऐसे हैं जो टाटा नेक्सॉन या फिर ईवी को लेके दिन में 50 से 100 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हैं, और 85% लोग ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं। 95% लोग ऐसे हैं तकरीबन जो घर पे ही चार्ज करना पसंद करते हैं, जो घर पे एसी चार्जर होता है उससे चार्ज करना अपनी कार को पसंद करते हैं। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो टाटा ने शेयर किए हैं। उसी के साथ टाटा बोलता है कि इस मैक्स के साथ हम लोग सब कुछ मैक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आगे चल के जो भी फीचर्स हैं और उसके ऊपर हमारा भी क्या फीडबैक है वो हम लोग देखते हैं। तो सिंपली शुरुआत में तो स्टार्ट करते हैं जो रेंज है। तो यहाँ पे आपको तकरीबन 30% ज़्यादा बैटरी पैक दिया गया है, तो जो कि 40.5 किलोवाट का है। उसके बाद कंपनी ने 105 किलोवाट की सिंक मोटर उसके साथ दी हुई है, जिसमें 250 नैनोमीटर का टॉर्क है। और कंपनी ये क्लेम करती है कि 9 सेकंड में आप इसे 0 to 100 किलोमीटर एक्सेलरेट कर सकते हो। अब बाकी फीचर के बारे में बात करें तो कंपनी बोलती है कि इसी के साथ हमने दिया है आपको ESP, हिल कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग विद ऑटो होल्ड, और जो चारों भी जो व्हील्स हैं वो डिस्क ब्रेक्स के साथ आते हैं। और उसी के साथ कंपनी ये भी बोलती है कि जो बैटरी और मोटर है वो IP67 रेटेड है, जो कि आप सबको पता है कि ये वाटर एंड डस्ट प्रूफ है। उसी के साथ हम सबके लिए एक बहुत ही रिलीविंग न्यूज़ है कि 8 ईयर्स की कंपनी वारंटी देती है। 8 ईयर्स या फिर 160,000 किलोमीटर्स की। और जो इंटीरियर है वो भी नया है। अभी जो वेंटिलेटेड सीट्स है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी वो भी कंपनी दे रही है। अब ये जो नॉब है, मोड नॉब, ये भी कंपनी ने अपग्रेड किया हुआ है। एयर प्यूरीफायर भी देती है कंपनी, वायरलेस चार्जर भी देती है, ऑटो डिमिंग IRBM भी कंपनी देती है। और उसी के साथ स्मार्ट वॉच का इंटीग्रेशन है। क्रूज कंट्रोल जो कि मुझे लगता है हर एक ईवी में होना चाहिए वो इसमें दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी बोलती है कि 437 किलोमीटर की रेंज है, बट मुझे लगता है तकरीबन एक 320 किलोमीटर तक जाना चाहिए इसने। और जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी कंपनी ने यहाँ पे ऑफर किया हुआ है। अगर आप फास्ट चार्जर पे चार्ज करते हो जो कि 50 किलोवाट का होता है, उसमें तकरीबन ये 56 मिनट में 80% कंपनी क्लेम करती है कि चार्ज हो जाएगा। अब उसी के साथ कंपनी यहाँ पे ये भी बोलती है कि डिफरेंट मल्टी ड्राइव मोड है, जो एक्सेलरेशन है वो भी इम्प्रूव हो चुका है एंड ऑल दैट। और जो ओवरऑल जो मोटर है उसका पावर 143 PS का है, और कंपनी क्लेम करती है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, लिमिट 140 किलोमीटर, तो वो भी अच्छी बात है। वायरलेस चार्जिंग अभी ऑफर किया गया है। और जो मुझे एक और बात अच्छी लगी कि इसमें ऑटो डिमिंग IRBMs कंपनी ने ऑफर किए हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्रूज कंट्रोल है, और 7.2 किलोवाट का फास्ट चार्जर भी देती है कंपनी, और ऐप के साथ भी कनेक्टिविटी है। और इसी में एक सिग्नेचर कलर है जिसको कंपनी इंटेंसी स्टील बोलती है, और ड्यूअल टोन जो है वो स्टैंडर्ड है ऑल द कलर्स। इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ है, रियर में AC वेंट्स है जो कि बहुत अच्छे हैं इंडिया के कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद कंपनी ने एयर प्यूरीफायर ऑफर किया हुआ है। उसी के साथ जो एलॉय व्हील्स है वो भी डायमंड कट एलॉय व्हील्स है, और डेफिनेटली। और कंपनी ने यहाँ पे 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं जो कि 3 कलर्स में अवेलेबल है आपके लिए। और उसी के साथ कंपनी ने ये भी बोला है कि
जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बैटरी का वो 50-50 है, जिससे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो भी बहुत ही कम रहेगी, उसमें कार ज़्यादा स्टेबल होगी। और जो ओवरऑल जो कूलिंग सिस्टम है, जिसके बारे में अब ईवीज़ में जो आग लगने की जो न्यूज़ आ रही है उसके बाद लोग बहुत कंसर्न है, तो कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे लिक्विड कूल्ड जो कूलिंग सिस्टम है वो कंपनी यूज़ कर रही है। और उसी के साथ कंपनी ने यहाँ पे ऑटो जहाँ पे रीजनरेशन में भी 4 मोड्स कंपनी ने दे रखे हैं, तो उसमें अकॉर्डिंग टू जो रीजनरेशन पीक पे होगा उसके बाद आपके जो ब्रेक्स है उसकी लाइट जलेगी। कंपनी बोलती है कि 3.2 किलोवाट का AC चार्जर कंपनी इसके साथ ऑफर करती है। रेगुलर चार्जिंग टाइम जो है वो 6.5 आवर्स का है, लेकिन ये चार्जर के लिए आपको 50,000 ज़्यादा पे करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो ये चीज़ यहाँ पे है। और जो फास्ट चार्जर होता है DC, उसके साथ ये 56 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो बूट स्पेस में कोई कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इतना ही बूट स्पेस 350 लीटर्स का पुराने वेरिएंट में आता था, अभी भी उतना ही आ रहा है। तो देखना पड़ेगा लॉन्च होने के बाद कि कहाँ पे फिर वो एडजस्ट किया है। ये कंपैरिजन है जो वेरिएंट्स है, एक्चुअली 2 ही वेरिएंट्स है, लेकिन जो डिफरेंस है दैट इज़ आप किसी भी वेरिएंट को किसी एक चार्जर के साथ ले सकते हो। जैसे कि मैक्स को आप ले सकते हो 3.3 और दूसरे को भी आप 3.3 एंड 7.2 के साथ ले सकते हो। तो वेरिएंट्स वही है, सिर्फ चार्जर की वजह से 4 वेरिएंट्स हो चुके हैं। और ये कुछ कलर्स हैं जिसको आप देख सकते हो। तो इसी के साथ कुछ और भी फीचर्स हैं जो कंपनी ने यहाँ पे दे के रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है आपको रोल ओवर मिटिगेशन कंपनी ने बोला है एडेड है। ब्रेक डिस्क वाइपिंग है, जिसको बेसिकली जो वाटर और डस्ट हटाता है आपके ब्रेक से। हाइड्रोलिक फेडिंग सिस्टम है। स्मार्ट वॉच के साथ इंटीग्रेशन है। तो डेफिनेटली ये जो फीचर्स है ये बहुत ही अच्छे फीचर्स है, और इस प्राइस सेगमेंट में तो ये होने ही चाहिए। तकरीबन जो मुझे लगता है, जो मुझे कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करूँगा, कि मुझे लगता है कि जो फास्ट चार्जर है 7.2 किलोवाट का वो देना चाहिए था अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। अभी तो ऐसा है कि आपको 50,000 ज़्यादा पे करना पड़ रहा है उसके लिए। दूसरा जो मुझे लगता है कि IRBM भी देने चाहिए थे, ऑटो डिमिंग अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। उसके बाद और एक मुझे लगता है कि जो वेंटिलेटेड सीट से वो देने चाहिए थे, बिकॉज डेफिनेटली इससे कम भी प्राइस सेगमेंट में वेंटिलेटेड सीट्स आ रहे थे। तो ये 3 फीचर्स आपने स्टैंडर्ड देने चाहिए थे ऑल द अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। 2 फीचर्स डेफिनेटली आप रख सकते थे, एक तो आपका होगा एयर प्योरीफायर और ये सनरूफ, वो आप रख सकते थे साइड में, बट ये दोनों देने चाहिए थे। उसके बाद मुझे लगता है कि कंपटीशन तो मैं बोलूँगा नहीं है टाटा को, जो हमने लास्ट वीडियो में भी हाईलाइट किया था कि अगर ये 21-22 लाख से नीचे आती है तो फिर देयर इज़ नो कंपटीशन। और ये कार डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल होगी टाटा की, और मुझे लगता है बहुत लोग इस कार को परचेस करेंगे ड्यू टू इट्स रेंज। प्राइस सेगमेंट में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, और फीचर्स भी बहुत अच्छे दिए है टाटा ने। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड चॉइस फॉर द EV फैंस, आई वुड से। अभी बात करते हैं प्राइसिंग की। तो ऑन रोड ये जाएगी आपको 18.80 लाख से 20.50 लाख तक, तो 18.5 लाख से 20.5 लाख तक आपको ऑन रोड जाएगी ये कार। तो डेफिनेटली ये काफ़ी दूर है कोना से, जो कि आपको मिलती है तकरीबन 25 लाख के आगे, और ZS से जो मिलती है 27 लाख से आगे। तो 18.5 लाख से स्टार्ट होगी ऑन रोड, 20.5 लाख तक जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स लॉट। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक्स लॉट, बाय बाय, थैंक यू।